हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताओं के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। साथ ही जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं उसके अंतर्गत कौन सी घटनाएं घटित हैं, क्या संकलित की गई हैं, कौन से विचार वहां पर आते हैं, इन सब की जो बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध ने बहुत ही व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की है। क्या देने की कोशिश की है? व्यवहारिक दर्शन, यानी कि ऐसी विचारधारा जो हर कोई, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो अपना सकता है, ऐसा उनका दर्शन था। साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि आत्मा और ब्रह्मा से संबंधित उन्होंने किसी भी विचार को मानना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस विवाद में वो उलझना नहीं चाहते थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को आलोचना की तथा पशु बलि आदि के विरुद्ध आवाज भी उठाई। महात्मा बुद्ध ने नवीन उत्पादन व्यवस्था का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष समर्थन किया। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देता है, यानी कि बौद्ध धर्म जो है आत्मा होती है इसको बिल्कुल नकार देता है। बल्कि या वही जैन धर्म की बात करें तो आत्मा की सत्ता को वो स्वीकार करता है। तो भारतीय धर्म के इतिहास में ये क्या था? बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी कदम क्योंकि अगर हम वैदिक धर्म से देखें तो सभी ने क्या है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा विचारधारा लेकर आता है जिसमें आत्मा की सत्ता को ही अस्वीकार कर देता है। जैन दर्शन ने भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म का मानना है कि जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि कोई भी मनुष्य है, वो किन 5 स्कंदों से निर्मित है, जिसमें भौतिक है, मानसिक है, ठीक है, तत्वों के मतलब भौतिक भी है, मानसिक भी है। ये इन दोनों से ही मिलके 5 स्कंदों से निर्मित हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं 5? ये रूप हो गया, संज्ञा हो गया, वेदना हो गया और विज्ञान संस्कार। अब ये जो 5 स्कंद हैं ये कहीं ना कहीं से तो लिए गए हैं। तो इसका विवरण कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है 5 स्कंदों का मिलिंद पन्नों के लक्षण सूत्र में हुआ है। मिलिंद पन्नों के लक्षण सूत्र में हुआ है। बौद्ध दर्शन कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए उनमें प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य को प्रकाशित किया है। अब ये आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पर यहाँ उससे पहले ये इम्पोर्टेंट बात है कि बौद्ध धर्म ने कर्म मतलब कर्म करो, इस तरह के उनके विचार थे। साथ ही पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आत्मा और ब्रह्म को नकारा है, इम्पोर्टेंट बात यह है। और दूसरा वही पुनर्जन्म को वो विश्वास भी करते हैं। आगे देखते हैं अब ये 4 आर्य सत्य क्या हैं। सबसे पहले हैं दुख, यानी कि संसार दुख पूर्ण है। आगे है दुख समुदाय। तो दुख समुदाय है दुख का कारण, यानी दुख समुदाय में कोई एक कारण नहीं है, उसमें बिल्कुल समुदाय बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि तृष्णा, इच्छा, मोक्ष आदि। अगर हम तृष्णा नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं करेंगे और मोह नहीं करेंगे किसी के प्रति, तो हमारा जो दुख समुदाय है बहुत सारे वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया और तीसरा है दुख निरोध। अब दुख निरोध में क्या है? दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। अब यहाँ पर तृष्णा जो है, अगर हमें इन दुखों से निवारण पाना है दुखों से, तो हमें तृष्णा का क्या करना पड़ेगा? विनाश करना पड़ेगा। आगे है दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है, जिससे 8 अंग हैं। अब ये 8 अंग क्या हैं इसके बारे में भी देखते हैं।
मतलब कि सबसे पहले है दुख, यानी पूरा संसार जो है वो दुखपूर्ण है, और ये दुख जो है वो दुख समुदाय में है, कोई एक दुख नहीं है, समुदाय में है। फिर है दुख निरोध को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तृष्णा का विनाश करना पड़ेगा, और फिर इसी तृष्णा का विनाश करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग से गुजरना पड़ेगा, जिसके 8 अंग हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। तो शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शब्दावली दी हुई होती है और उसका अर्थ हमें समझना होता है। तो खास तौर पे यहाँ पर दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा का क्या मीनिंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 8 अंग देखते हैं। अब ये 8 अंग कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये कुछ 8 जो है वो अंग हैं। अब यहाँ पर जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, प्रज्ञा के अंतर्गत। अब वन बाई वन देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। क्या, वस्तुओं की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया सम्यक दृष्टि। आगे है सम्यक संकल्प, यानी अशक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार। अशक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार। अब सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का सम्यक त्याग, यानी कि ऐसे वचन जो किसी को दुख पहुंचाए उसका हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब आगे हम शील की बात करते हैं। शील के अंतर्गत आता है कर्मांत और आजीव। अब ये शील प्रज्ञा क्या है, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 जो अंग हैं उनको समझते हैं। तो कर्मांत में क्या है, कर्मांत मतलब दान, दया, सत्य, अहिंसा का पालन करना। आजीव क्या है, सदाचार के नियमों के अनुकूल क्या है, आजीविका का निर्वाह करना। आगे सम्यक व्यायाम, यानी नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति जो है अपने विषय में सच्ची अवधारणा का ज्ञान, अपने विषय में सच्ची अवधारणा का ज्ञान। सबसे लास्ट है 8वां जो है सम्यक समाधि, मन एवं चित्त की एकाग्रता। तो समाधि वही होती है मन और चित्त पर क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखना, वही होती है समाधि। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग में क्या है, शील, जो कि मैंने बताया था शील में जो 3 तरह के अंग थे, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। और समाधि में क्या है, कर्मांत और आजीव। और प्रज्ञा प्रज्ञा में कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। और शील में कौन से हैं, सम्यक कर्मांग और सम्यक आजीव। और समाधि में कौन से, व्यायाम और स्मृति के सिद्धांत क्या है, समाहित है। तो यहाँ पर मैंने और अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर शील के अंतर्गत कर्मांत और आजीव, समाधि के अंतर्गत व्यायाम, स्मृति, प्रज्ञा के अंतर्गत आता है दृष्टि, संकल्प और वाक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है क्वेश्चन जो है इन्हीं के अंदर में से पूछा जाता है कि समाधि के अंतर्गत कौन से जो हैं 8 अंग हैं उसमें से कौन कौन से आ सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद क्या है, बौद्ध दर्शन का सार है। समित प्रतीत समुत्पाद क्या है, बौद्ध दर्शन का सार है। यह द्वितीय और तृतीय आर्य सत्यों में निहित है। इसके अनुसार प्रत्येक कारण का एक कार्य होता है और प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। एक कर्म से उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न है तथा एक कर्म के विनाश से दूसरा भी विनाश है। तो यहाँ पर चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है वो ये बताता है कि मतलब एक चेन की तरह क्या है, ये कर्मों का जो है वो उत्पन्न होता है। एक कर्म से क्या है,
दूसरा उत्पन्न होता है, और अगर एक विनाश हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा भी विनाश हो जाता है। तो ये था प्रतीति समुत्पाद। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कार्य कारण श्रृंखला के 12 तत्वों को उद्घाटित किया है। तो कार्य कारण श्रृंखला को 12 तत्वों में उद्घाटित किया है। तो ये 12 तत्व कौन कौन से थे? सबसे पहले है अविद्या, संस्कार, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। तो ये 12 जो हैं 12 तत्व को उद्घाटित किया है। आगे देखते हैं। बौद्ध दर्शन का स्वरूप जो है अनात्मवादी, क्षणिकवादी, अनीश्वरवादी, पुनर्जन्म में विश्वास जैसा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इनमें एक बौद्ध चक्र होता है तो दूसरा शून्य चक्र। हम भाग्यशाली हैं कि हम कौन से चक्र में हैं? बुद्धि चक्र में हैं। इनमें 4 बुद्धों ने उपदेश दिए हैं। कौन कौन से हैं? कृच्छन्दा, कृच्छन्दा पहला है, दूसरा है कनक मुनि, कश्यप हैं, और चौथे जो हैं वो शाक्य मुनि तथा मैत्रेय। यानी मैत्रेय कौन से हो गए? आने वाले बुद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ से मैत्रेय से संबंधित जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है, पूछा गया है। तो आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न बौद्ध धर्म के हैं बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण आवश्यक बताया है, जिसमें 5 शील उपासकों के लिए अनिवार्य हैं। तो टोटल शील की बात करें तो 10 हैं, जिसमें 5 जो हैं वो उपासकों के लिए अनिवार्य हैं। आगे देख लेते हैं। अब कौन कौन से शील हैं 10, इनके बारे में बात करते हैं। दूसरे से धन की इच्छा ना करना, हिंसा से दूर रहना, असत्य नहीं बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के दिव्य का संचय नहीं करना। तो ये कुछ उनकी विचारधाराएं थी या मान्यताएं थी या शिक्षाएं कह लीजिए। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगति का। तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। किसके समय में कौन से शासक हुए हैं और कौन से इसके अध्यक्ष हुए हैं और कौन सी जगह पे हुए हैं, इनको तो देखेंगे। साथ ही पहली बौद्ध संगति में कौन सी विचारधारा उत्पन्न होती है या कौन सा संकलित होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन में 4 बौद्ध संगतियों का विवरण मिलता है। अब ये बौद्ध संगतियाँ कहाँ मिलती हैं? कोई तो सोर्स होगा, तो दिव्यवंश और महावंश दोनों में मिलता है। अब दिव्यवंश में कौन कौन सी मिलती है? पहली मिलती है और दूसरी मिलती है, और महावंश में तृतीय मिलती है। तो इसको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, यह बौद्ध संगति कुछ संगति बुद्ध के मृत्यु के, मतलब बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही एक संगति मतलब सभा बुलाई जाती है, जो कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक आचार्य ने की थी। इस संगति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था और आनंद ने सूक्त पिटक का पाठ किया था। तो उपाली ने विनय पिटक का और आनंद ने सूक्त पिटक का पाठ किया। इस सम्मेलन में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? तो 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। आगे देख लेते हैं अब द्वितीय बौद्ध संगति, और इसका जो विवरण मिलता है पहले वो है दीपवंश। आगे देख लेते हैं। द्वितीय का भी हमें सोर्स मिला है दीपवंश। द्वितीय बौद्ध संगति जो है का आयोजन कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद क्या है, एक और सभा बुलाई जाती है, बौद्ध सभा, बौद्ध संगति बुलाई जाती है। कहाँ पर? वैशाली में बुलाई जाती है। उस समय का शासक कौन था? तो कालाशोक था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थविर
यश या सर्वकामनी ने की थी। इस सम्मेलन में अनुशासन के 10 नियमों पर मतभेद हुआ। अब ये 10 नियमों का मतभेद हो गया, और जो मतभेद हो गया तो फिर क्या है, 2 गुटों में विभाजित हो गया। पहला है पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। तो पूर्वी देख लेते हैं। पूर्वी में मगध तथा वैशाली के भिक्षु थे। ये बज्जी पुस्तक नाम से भी जाने जाते हैं और महासंगीत तथा आचार्यवाद कहलाए। कौन से? पूर्वी वाले। और पश्चिम वाले क्या है? अवंती क्षेत्र के भिक्षु थे। उन्होंने पुराने विनय के इस नियम को भी, मतलब पश्चिम वाले ने जो पुराने नियम थे उनको ही उन्होंने माना और स्थिर या थेरवादी कहलाए। तो इनको और कुछ डिटेल में देख लेते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, चूंकि 10 बातों पर क्या हो गया था, विवाद हो गया था 10 नियमों पर, और फिर 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी बट गए थे। तो पहले का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। पहले का पूर्वी वाले का महाकश्यप ने किया था और पश्चिमी वाले का महाकच्छायन ने किया था। तो पूर्वी वाले ने कश्यप ने और पश्चिमी वाले महाकच्छायन ने। पहले पूर्वी वाले को महासंघ के आचार्यवाद कहलाए और दूसरे बार थेरवाद या स्थिर कहलाए। ये 7 पंथों में विभाजित हो जाते हैं। पूर्व शैल, अपरा शैल, चैत्याकाश, वतुल्याकाश, वैतुलावाद, और ये क्या थे, कुछ प्रमुख पंथ थे। आगे देख लेते हैं। ये तो बात थी पूर्वी। अब पश्चिम भी क्या है, 11 पंथों में विभाजित होते हैं। थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है वो सर्वस्त्रवादियों, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वस्त्रवादियों की स्थापना की थी राहुल भद्र ने। किसने? राहुल भद्र ने। और आगे इसका विस्तार होता है कहाँ पर? गांधार और कश्मीर में। ये कौन सा वाला है? ये पश्चिम वाला है। तो पश्चिम वाला का आगे विस्तार होता है कहाँ पर? गांधार और कश्मीर में। कुषाण काल में यह संप्रदाय मध्य एशिया और चीन तक पहुँचता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, चीन और मध्य एशिया तक पहुंचा? तो हमारा कौन सा हो गया? स्थिरवाद, थेरवाद, जो कि पश्चिम वाला गुट था वो पहुंचता है। वहीं पूरब वाला जो है इसका मुख्य केंद्र वैशाली में था। बाद में ये आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय हुआ, जहां इसका प्रधान केंद्र क्या है? अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा हुआ। आगे अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। इसका विवरण हमने देखा था कहाँ पर? महावंश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो महावंश में मिलता है। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। यह सम्मेलन मुख्यतः स्थिरवादी विचारकों का ही सम्मेलन था। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में महासंघिक सहित अन्य 16 उप संप्रदायों का बहिष्कार किया गया था। तो ये महासंघिक और स्थिरवाद कौन से? यही वही पूर्वी और पश्चिम वाले। तो यहाँ महासंघिकों का क्या कर दिया गया? 16 उप संप्रदायों का बहिष्कार कर दिया गया तथा 17 उप संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय समित्या भी था, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध संप्रदाय का कौन सा उप संप्रदाय था जो आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करने लगा था? तो सामित्या था, सामित्या। आगे देखते हैं। विभिन्न मत मंतरों को खंडित करने वाले तथ्यों को लेकर कथा वस्तु की रचना की गई, जिसे अभिधम्म पिटक को 7वें ग्रंथ के रूप में शामिल किया गया। तो अभिधम्म पिटक को कब, कौन से बौद्ध संगीति में सम्मिलित किया गया? तो अशोक वाले में, यानी कि तृतीय वाले में। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इस सम्मेलन की चर्चा हमें कहाँ कहाँ मिलती है? तो हेंगसांग के ग्रंथों में, लामा तारानाथ और वसुबंधु के जीवनीकार परमार्थ ने अपने ग्रंथों में इनकी जो है वो चर्चा की है।
तो किस किसने? ह्वेन-त्सांग ने, लामा तारानाथ ने, वसुबंधु के जीवनीकार परमार्थ ने। आगे देखते हैं। माना जाता है कि सर्वास्तिवादी संप्रदाय के एक भिक्षु का ताइनी पुत्र ने कश्मीर जाकर 500 बोधिसत्वों की सहायता से महाविभाष नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। किसमें? कनिष्क वाले में, चौथे वाले में हीनयान और महायान। तो आगे वाली वीडियो में हम हीनयान और महायान के बारे में देखेंगे, वो भी कि किस प्रकार इनकी विचारधारा थी, कौन कौन से इन दोनों में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।